बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। जंग तो उस दिन छिड़ी थी जब इमरान हुकूमत के खात्मे की बातें होना शुरू हुई थी और इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाज खोल दिया था और फिर जो है वो मुख्तलिफ बयानिए घड़े गए और उसमें सबसे बड़ा बयानिया अमेरिका मुखालिफ बयानिया था और एक खत लहरा के इमरान खान ने कहा था कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान अपने बयानिए से हट गए और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के खिलाफ लफ्जों की तो गोलाबारी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। आप किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर दें, इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा कर दें, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ इंतहा हुई कर दी गई है, यानी 150 या 170 से ज्यादा मुकदमा तो दर्ज कर लिए, लेकिन हर महाज पे हुकूमत को नाकामी ही हुई। हर FIR इमरान खान के आगे एक रेत की दीवार साबित हुई। उसकी वजूहात हैं, उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि उस FIR के इंदराज का बुनियाद या फिर उस FIR में जो इमरान खान पर इल्जामात आयद किए गए वो, यानी एक इवेंट जो हुआ ही नहीं और उसमें आप 780A लगा दें तो फिर वो FIR उसकी क्या हैसियत रह जाती है। उसके बाद जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन अदालत में किस बुनियाद पर जो है वो जंग लड़े कि इमरान खान को किस तरह से जेर करना है। नाज़रीन, इस वक्त एक और जो है वो जंग छिड़ने जा रही है। जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 170 से ज्यादा FIRs दाखिल करने के बावजूद हुकूमत को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है और इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पाए। तहम उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो यूं समझ लें कि मैं कुछ नहीं कहता कि 9/11 यानी 9 मई हुआ या करवाया गया। 9 मई जो हुआ ये वाला था या बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के लिए 9/11 था वो था जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर TTP के दहशतगर्दों ने हमला करके मासूम बच्चों की जानें ली थी। तो बहरहाल एक इमारत को जलाना अगर पाकिस्तान के लिए 9/11 है तो फिर उन मासूम बच्चों को आज तक जिनको इंसाफ नहीं मिला, क्या उनकी शहादतें कोई अहमियत नहीं रखती? बहरहाल मैं सवाल छोड़ रहा हूं उनके लिए जिनको जवाब देना है। तो बहरहाल जब यहां से हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ता है तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को गुम करना शुरू कर दिया जो इमरान खान के अहम तरीन लोग तस्वुर किए जाते थे, या फिर यूं समझ लें कि जो इमरान खान के जराइम में हिस्सेदार थे या हिस्सेदार नहीं भी थे तो कम से कम उसके आई विटनेस जरूर थे। तो इस वक्त जो है वो स्क्रिप्ट राइटर बैठे हुए हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं और स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, गौर किया जा रहा है और मतलब एक बारीक बीनी से एक एक चीज की नोक पलक ठीक की जा रही है ताकि एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट लिखा जाए ताकि जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पेश किया जाए और जब वो स्क्रिप्ट पढ़े तो उस पर पूरी कौम एतबार कर ले। अब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उनके हवाले से, यानी अनकरीब आजम खान को मंजर आम पे लाया जाएगा और फिर उनसे वो स्क्रिप्ट पढ़वाया जाएगा। अब इस स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स भी बड़े खास रखे गए हैं। अब यकीनन आजम खान इमरान खान के हर जुर्म के आई विटनेस हैं और कई जराइम ऐसे हैं जिसमें आजम खान शरीके जुर्म भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो जुर्म है वो है साइफर का, यानी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिस पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है और ये मुकदमा आजम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दर्ज होगा। अब यहाँ स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है तो यकीनन आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आज भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं और इमरान खान के सहूलतकारों को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट नहीं ख़त्म कर सकी और उन लोगों को भी नहीं ख़त्म कर सकी या नहीं उनको कंट्रोल कर सकी जो 9 मई के मामलात में बराह रास्त या किसी ना किसी तरीके से मुलविस थे। बातें करना,
प्रेस रिलीज जारी करना, इजलास करना, लंबी लंबी छोड़ना और बात है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल जहां एक तरफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलके दोनों के दानिश्वर बैठकर वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के इस वक्त के यूट्यूबर हैं जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक हिकमत अमली बना ली है जी। अब वो एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना जो यूट्यूब वीलॉग था वो सुन रहा था, और उसमें उन्होंने एक हैरानकुन बात कही, यानी मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जनरल फैज को मैं आर्मी चीफ बनाऊंगा, और मैं ये जानता भी नहीं था कि उस जो फहरिस्त है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स की, उनमें कौन उसकी रनिंग में कौन कौन शामिल हैं। तो फिर तुम किस चीज के सुप्रीम कमांडर थे, तुम किस चीज के चीफ एग्जीक्यूटिव थे? तुम्हें तो पता होना चाहिए कि कौन से जनरल किस पोस्ट पर है, कौन सा जनरल किस जनरल की सीनियरिटी लिस्ट में क्या पोजीशन है, और टॉप 5 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं। आप इतने चूचे थे, इतने मासूम थे, यानी आप जनरल बाजवा को हटा के और असेंबली तोड़ के जनरल बाजवा को हटा के जनरल फैज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के मार्शल लॉ लगा के और फिर सदारती निजाम के निफाज का प्लान बना चुके थे, और आज आप कौम से एक बार फिर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। खान साहब कुछ शर्म करें, कुछ शर्म करें। सच और झूठ लोग जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि लोग इस मुल्क के अवाम जो हैं वो कोई बेवकूफ नहीं है, यूथ ये सारे नहीं है। तो बहरहाल इमरान खान की तरफ से भी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब जैसे ही आजम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तो उसके प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए शाह महमूद कुरैशी को मैदान में उतारा जाएगा, और शाह महमूद कुरैशी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सहाफियों को या मीडिया को बताएंगे कि जेल में उनसे किस किस की मुलाकात हुई और किस किस दिन किस किस टाइम पे कौन कौन उनसे मिलने आया, उनको क्या क्या ऑफर्स हुई, और उन्होंने इमरान खान को कौन सा पैगाम देकर भेजा, और किस शर्त पे उनकी रिहाई हुई, क्योंकि गैर मशरूत रिहाई तो नहीं मिली, ये तो तय है। अगर गैर मशरूत रिहाई का ही मामला होता तो फिर इस वक्त परवेज इलाही का जो हशर नशर किया जा चुका है, या जिस तरह परवेज इलाही को निशाने इबरत बना दिया गया है, तो शाह महमूद कुरैशी का क्या होना था, ये सोचने वाली बात है। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन थे पीटीआई के, तो उसको कैसे इतनी रियायत दी जा सकती थी, ये वो सवाल है। अब अगर शाह महमूद कुरैशी आके बताते हैं कि फलां एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स आके मुझसे मिले थे, फलां ने मुझे ये ऑफर की थी, चलो मान लेते हैं कि किया भी होगा। जाहिर है कि इस वक्त यूं समझ लें कि रियासत के अंदर रियासत कायम है, और 2 रियासतें एक वक्त में काम कर रही हैं। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो कल तक कहती थी कि हम पॉलिटिकल हो चुके हैं, और मजबूरन इमरान खान उन्हें एक बार फिर पॉलिटिक्स में घसीट कर आए हैं। तो बहरहाल अब फिर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का एक पैंतरा, यानी फिर स्क्रिप्ट राइटर्स बैठे हुए हैं, उनको पता है कि अगर शाह महमूद कुरैशी से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है तो उसके फौरन बाद किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके फौरन बाद यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके फौरन बाद जो है वो अपना महमूद रशीद साहब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एजाज चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन आखिर में जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी जिस अहम तरीन शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी जो वादा माफ गवाह के तौर पर आकर इमरान के सर के ऊपर बम फोड़ेगा, उसका नाम होगा मुराद सईद। तो ये प्लानिंग एस्टेब्लिशमेंट की है, लेकिन यहां पर बदकिस्मती ये है कि इमरान खान के पास खेलने के लिए पत्ते नहीं है। ये इमरान खान की बदकिस्मती है, और ये एस्टेब्लिशमेंट की चाल है कि उन्होंने इमरान खान को निहत्ता कर दिया। इस तरह निहत्ता कर दिया कि इस वक्त इमरान खान के पास सवाए वीला करने के और कोई रास्ता नहीं है। अब ये हालत है कि इमरान खान
जमान पार्क में जिस तरह पहले बैठा करते थे, कभी कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, कभी लीगल कमेटी की मीटिंग होती थी, कभी सीईसी की मीटिंग हो रही होती थी, तो कभी किसकी मीटिंग हो रही होती थी। अब न तो कोर कमेटी रही है, न तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी रही है, न तो कोई लीगल कमेटी रही है। अब अगर कमेटी रही है तो वो सिर्फ इमरान खान कमेटी रही है। अब वो पता नहीं कब खुलेगी। ये हैरानकुन बात है। अब इंतजार है कि देखते हैं कि कौन सी कमेटी कब खुलती है। तहम मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने तय किया है कि या तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने के फौरन बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर इमरान खान की गिरफ्तारी मलिक रियाज जो सबसे बड़े वादा माफ गवाह के तौर पर अल कादिर ट्रस्ट केस में सामने आएंगे, उसके बाद नेब गिरफ्तार करेगी। इसीलिए नेब कवानीन में तरामीम की गई हैं। और हैरत की बात यह है कि उन नेब तरामीम को अभी तक कहीं चैलेंज भी नहीं किया गया है। तो अगर मलिक रियाज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वादा माफ गवाह बनते हैं और नेब उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, तो फिलहाल तो इमरान खान 30 दिन के लिए गए। उसके बाद जब 30 दिन खत्म होने वाले होंगे तो फिर यकीनन तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी। तो फिर इमरान खान 30 दिन के लिए गए और उसके बाद फिर जो है वो फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी। फिर 30 दिन के लिए गए और तब तक बंदयाल का वक्त भी पूरा हो जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये प्लानिंग है। हुकूमत एक प्लान कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी प्लानिंग कर रही है, इमरान खान भी प्लानिंग कर रही है। लेकिन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा भारी है, इसलिए कि उनके पास बहुत ज़्यादा पत्ते हैं और इमरान खान के पास सिर्फ एक पत्ता है, शाह महमूद कुरैशी का, और उसके अलावा इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को किस हद तक और कहां तक उनका दिफा करते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।